नमस्कार, राम राम। मैं अंशु सिंह आप सभी का स्वागत कर रही हूँ गुरुकुल एजुकेशन के इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का। मुक्तिबोध जी मूलतः आत्मसंघर्ष और आत्म साक्षात्कार के कवि हैं। उन्होंने अपने आप से बातें करी, अपने आप पर विचार किया और उन्हीं विचारों को अपनी कविताओं में उन्होंने महत्व दिया है। उनका यह साक्षात्कार संघर्ष नई कविता के अधिकांश कवियों की तरह आत्मा और स्व यानी कि मन और आत्मा तक सीमित नहीं होकर समाज और संघर्ष तक जुड़ा हुआ है। उन्होंने छायावाद की सीमाएं लांघकर प्रगतिवादी से प्रयोगवाद, मार्क्सवाद ये सारे पार्टियों से ऊपर उठकर मानवतावादी उन्होंने प्रेरणा को दर्शाया। मुक्तिबोध की यह प्रसिद्ध कविता अंधेरे में 1957 से 1962 के बीच में लिखी गई थी। मुक्तिबोध रचनावली के संपादक नेमीचंद्र जैन बताते हैं कि 1962 में मुक्तिबोध ने इस कविता का नाम बदला था और कविता में अंतिम संशोधन किया था। शुरुआत में इसका नाम आशंका के द्वीप अंधेरे में शीर्षक था, लेकिन इसके बाद उन्होंने अंधेरे में केवल नाम रखा। इस अंधेरे में कविता को चांद का मुंह टेढ़े में शामिल किया गया। तकनीकी और सूचना क्रांति यानी कि टीवी, रेडियो आदि मनोरंजन के साधनों के कारण दुनिया को रंगीन चश्मे से देखने का हुनर भूमंडलीकरण ने लोगों को दे दिया, जिसमें बाहर की जिंदगी में चकाचौंध है लेकिन भीतर अंधेरा घिरा हुआ है। इसमें परम अभिव्यक्ति की तलाश, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन और परवर्ती जीवन का एक विराट रूप दिखाई पड़ता है। यह एक प्रकार से नाटकीय कविता है। जिंदगी कमरों वाले घर के समान है और मकान में जिस प्रकार से बहुत सारे कमरे होते हैं उसी प्रकार से जीवन में बहुत सारी स्थितियां आती हैं। इस कविता का आरंभ एक तिलस्मी खोह से होता है, यानी कि एक गुफा से होता है। रहस्यमयी गुफा, जीवन रूपी कमरे में अंधकार है और अंधेरे कमरे में ही कोई चक्कर लगा रहा है, कवि इस प्रकार से कहना चाह रहे हैं। और बार बार उसके पैरों की आवाज कवि को सुनाई दे रही है, पर चक्कर लगाने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी वह घूमे जा रहा है। कवि का हृदय धक धक कर रहा है, व्याकुल है। इस वजह से वह प्रश्न भी पूछ रहा है अपने अंतर्मन से कि वह जो व्यक्ति चक्कर लगा रहा है वह कौन है। तभी अचानक दीवार की पपड़ियां उखड़ने लगती हैं। चूने में मिली हुई रेत जो होती है नीचे गिरने लगती है और दीवार का प्लस्तर पपड़ियां उखड़ने लगता है। दीवार पर एक मुख बन जाता है पपड़ियों के उखड़ने से, जिसकी नाक नुकीली होती है, माथा सुंदर होता है। तो इस प्रकार से पपड़ियों के उखड़ने से एक चित्र बनता है। लेकिन कवि दीवार के चित्र को भी नहीं पहचान पाता है। इस दीवार पर किसकी चित्र है, किसकी आकृति है, वह केवल उसे देखता है, पर ज्ञान नहीं है कि वह व्यक्ति कौन है। कवि अंदाजा लगाता है कि क्या वह मनुष्यों के आदि पुरुष मनु है। यहाँ आदि पुरुष मनु मनुष्य के मन में छिपा हुआ विचार का वह प्रतीक बने हुए हैं, जिसमें बहुत सारी जिज्ञासा होती है और अधिक समय बीत जाने पर अंतर्मन में कोई आकृति बनती है, एक विचार उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के मन में कोई ना कोई विचार होता है और वह व्यक्ति अपने विचारों को पहचान नहीं पाता है। वह विचार अनपहचाना सा दिखाई पड़ता है। वह विचार बार बार अपनी अभिव्यक्ति करना चाह रहा है, अपने बारे में बताना चाह रहा है, पर कवि है जो उसे समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, उसे समझ ही नहीं आ रहा है। आगे कवि कहते हैं कि शहर के बाहर पहाड़ी के उस पार एक गहरा तालाब है, उसके चारों ओर अंधेरा छा रहा है। तालाब का पानी पूरी तरह शांत है, गहरा और काला दिखाई पड़ रहा है, वह शीशे के समान है। उसके भीतर से कोई श्वेत यानी कि सफेद आकार का अचानक सामने उभर रहा है। वह मुस्कुराता चेहरा कवि से कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन कवि बहुत आश्चर्यचकित है और वह कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर वह चेतना उनसे क्या कहना चाह रही है। थोड़ा थोड़ा प्रकाश होने लगता है और अंधेरे में दिखाई देने वाला व्यक्ति, आकृति उसकी लुप्त हो जाती है और अचानक से जादुई गुफा का पत्थरों से बना हुआ द्वार जो है धड़धड़ाकर खुल जाता है। कवि का कहना है यह मन का गुफा, अचेतन मन का गुफा जब खुलता है तो उसके दृश्य किस प्रकार के होते हैं वह आगे बताते हैं कवि। तो वो कवि कहते हैं कि अचेतन मन के अंधकार में लाल रोशनी होने लगती है, कुछ स्मरण आने लगता है, कुछ याद आने लगता है। लाल लाल कोहरे के भीतर एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है, लाल प्रकाश से नहाया हुआ व्यक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। उस व्यक्ति को देखकर कवि कांपने लगता है। कवि आगे उस पुरुष के किस प्रकार से वह दिखाई पड़ता है वह उसके बारे में बताते हैं। तो कवि कहते हैं कि वह व्यक्ति गोरा रंग, चमकती हुई उसकी आंखें, कोमलता पूर्वक शांत मुख और ऐसा प्यारा रूप देखकर जो संभावित प्रेम के समान है, मुझे बहुत सी आशंका होने लगती है। वह व्यक्ति भव्य है, उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है। उसे देखकर कवि को बहुत संदेह होता है। उस काले और डरावने वातावरण की गुफा का जो द्वार है उसके खुलते ही वह व्यक्ति अचानक गुफा के बाहर आता है। तो यहाँ कवि अचानक उसे देखकर डर जाते हैं और कवि को आश्चर्य होता है कि इतना भव्य व्यक्ति गुफा के अंदर क्यों बंद था। कवि ऐसा सोच ही रहा था कि वह व्यक्ति धीरे धीरे सामने आ रहा है और उसका आकृति पूरी तरह साफ भी हो रहा है, उसका चेहरा पूरी अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। वह और कोई नहीं था, वह कवि की अपनी चेतना थी, अपना विचार था, उसकी अपनी अभिव्यक्ति थी जिसे कवि प्रकट नहीं कर पाता है और वह अंदर ही अंदर वह विचार घर किए रहता है कवि के अंतर्मन में। आप शॉर्ट में समझिए कि कवि के अंतर्मन में जो विचार है, जो कल्पना है, वह कवि प्रकट होने नहीं देता है, जिसके कारण वह अंतर ही मन में
कुंठा बनकर छिपी हुई रहती है और वही समय निकलते ही एक सुंदर पुरुष के रूप में सामने उभरता है। कवि कहते हैं कि जो मेरा हृदय है उसका ज्ञान बंद है, कैद है, वह धीरे धीरे रिश्ता है और हमारे अचेतन दीवारों से वह विचार जो है बाहर आता है, वह मेरी आत्मा की प्रतिमा है। यानी कि जो विचार उसके व्यक्ति कवि के अंतर्मन में छिपा हुआ है वह धीरे धीरे वह बाहर निकलता है जैसे ही उसी मौका मिलता है। कवि अपने विचारों से वह पुरुष से प्रश्न करते हैं कि ये मेरी अभिव्यक्ति फटे कपड़ों में क्यों है, उसकी दशा डरावनी क्यों है, उसके सीने पर वह पुरुष के वह विचार के सीने पर बड़ा घाव है, वह उसे देखकर दुखी है लेकिन वह विचार जो है मुस्कुरा रहा है। उसे देखकर मुस्कुराता हुआ देखकर फटे हाल कपड़ों में वह विचार को हंसते हुए देखकर कवि कहीं न कहीं आश्चर्यचकित है कि वह हंस क्यों रहा है। हर एक मनुष्य की बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार ऐसे होते हैं जो अनकही होती हैं, जिसको व्यक्ति कभी प्रकट ही नहीं कर पाता है। वह विचार उसकी आत्मा हो जाते हैं। वह आत्मा अंधकार में मशाल बनकर कभी कभी हमारे सामने आती है। गहन विचार करने पर आप अकेले में बैठो और अपने आप से विचार करो तो वो जाकर विचार हमारे सामने आते हैं और उसी को आत्म साक्षात्कार के द्वारा हम सामने ला पाते हैं। और कवि के सामने भी वही विचार जो कई सालों से उनके मन में भीतर में दबे हुए हैं, वह विचार अचानक से सामने आ रहे हैं। तो कवि को इन सारी बातों से आश्चर्य हो रहा है। कवि के विचार रूपी वह सामने में जो पुरुष है विचार रूपी, वह मशाल लिए हुए है और अचानक से हवा चलती है तो उस हवा से वह मशाल बुझ जाती है। यहाँ पर कवि का मतलब यह है कि जो विचार कितने दिनों बाद बैठा हुआ जो विचार होता है मनुष्य में, वह समय पाकर सामने तो आता है व्यक्ति के, लेकिन व्यक्ति की विविधता, मर्यादा, नैतिकता उन विचारों को बाहर नहीं आने देता है। कहीं न कहीं मर्यादा उन विचारों को रोक लेती है कि तुम इस प्रकार से मत सोचो, तुम इस प्रकार से मत करो, इस प्रकार से विचार को रोक लेता है मर्यादा, नैतिकता। और कभी कभी ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे पकड़कर अंधकार में प्राण दंड दे दिया है। अपनी आत्मा से साक्षात्कार नहीं हो रहा है, उनके विचार से आदान प्रदान नहीं हो रहा है। प्रतिभा को अभिव्यक्ति न होने देना ही मृत्यु दंड है। यानी कि हमारे अंदर जो प्रतिभा है, जो हमारे मन में विचार है, जो हमारी सोच है, जो हम करना चाहते हैं, उसे अगर हम रोकते हैं तो वह हमारे लिए मृत्यु दंड ही है। हम अपनी प्रतिभा को जब बाहर नहीं निकालते, उन विचारों को निखारते नहीं हैं, वही हमारे लिए मृत्यु दंड है। जैसे किसी को क्रिकेट पसंद हो और वह अपने मन में इसको दबाए रखता है और वह अपनी प्रतिभा को, उसमें प्रतिभा है और उसे निखारना नहीं चाहता है, तो वह उसके लिए प्राण दंड है। कवि को अचानक ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे आंखों पर, कवि की आंखों पर एक काली पट्टी बांध दी। पूर्ण विराम जब होता है तो उसके आगे कुछ भी लिखा नहीं जाता, उसी प्रकार काली पट्टी बंध जाती है उनकी आंखों पर। तब कवि को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। कवि के अंतर्मन में जो कुंठाएं हैं, जो विचार हैं, जो कभी बाहर नहीं आए, वह छटपटा रही हैं। वह कवि के सामने आना चाहती है, पर कवि जो है मर्यादित हैं, इस वजह से वह विचार मर्यादा के कारण उन्होंने उन विचारों को दबाए रखा है। कवि को ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर खड़ा है, वह व्यक्ति बार बार दरवाजा खटखटा रहा है। जैसे ही कवि दरवाजा खोलते हैं तभी वह पहचान जाते हैं कि वह वही व्यक्ति है जो गुफा से निकला था, उदास मन वाला, मुझसे मिलने की प्रतीक्षा में व्याकुल, कोहरे में घिरा हुआ। जो व्यक्ति मेरे कमरे के बाहर है, मैं उसे पहचानता हूँ। कवि को ऐसा लगता है और वह मेरी ही आत्मा है जो मुझे सच्ची बात कहने के लिए तड़प रही है। पर समाज, राष्ट्र, समाज से बंधे होने के कारण, परंपराओं से बंधा होने के कारण कवि अपनी आत्माओं से नहीं मिल पा रहे हैं, वो अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं कि जो मेरी अंतरात्मा है, जो मेरे विचार है, वह समय का ध्यान नहीं रखते हैं। वह जहाँ भी चाहो वहाँ पहुँच जाता है और अपनी बात बताने के लिए मुझसे तड़पने लगता है। वे कहते हैं कि जैसे ही वह आत्मा मुझसे अपनी बातों को कहती है, वह बहुत खुश हो जाती है। इस प्रकार से कवि विचार करके उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी इच्छा होती है कि दरवाजा खोलकर सारे विविधताओं को, सारे परंपराओं को तोड़कर वह आत्मा के गले लग जाएं और उसे अपने मन में छिपा ले, उनसे सारी बातें करें। कभी अचानक देखते हैं कि मैं ही गड्ढे में गिरा हुआ हूँ, मैं अंधकार से घिरा हुआ हूँ, मैं अपनी कमजोरियों को दूर नहीं कर सकता, मैं अपनी सच्ची बातों को सुन नहीं सकता। मुझ में बहुत सारी कमजोरियां हैं, लेकिन उन बातों को, कमजोरियों को दूर नहीं कर सकता। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं या सही काम करते हैं, हमारी अंतरात्मा जो होती है वह हमें सही और गलत बताती है उस समय, लेकिन हम परंपराओं को लेकर चलते हैं। हम अपने विचार को इतने सुदृढ़ कर लेते हैं कि हम अपने विचार, अंतरात्मा की बातों को नहीं मानते, उसे धीरे धीरे करते हुए टालते जाते हैं और लास्ट में वह अंतरात्मा अपनी बातों को कहने के लिए, वह सही है, वह बात बताने के लिए वह हमारे सामने आती रहती है। वह विचार नहीं करती आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वह अपनी बातों को, अपने विचारों को बाहर लाने के लिए तड़पता रहता है। लेकिन उन विचारों को हम मानते नहीं हैं, यह हमारी गलती है। उन विचारों को हम दबाते हैं, यह जानते हुए कि वह सही है, लेकिन हम उसकी बातों को नहीं सुनते हैं। और बिल्कुल कवि की भी यही दशा इस प्रकार दिखाई देती है। कवि कहते हैं कि मैं अपनी प्रिय आत्मा से मिलता नहीं हूँ, उसे टालता रहता हूँ, मैं उससे मिलने से बचता हूँ। सत्य बात यह है कि मैं अपनी आत्मा से मिलने से डरता हूँ। मेरी आत्मा पूरी तरह सत्य है, मैं आगे बढ़ता हूँ,
संभल कर आगे बढ़ता हूँ। मैं वास्तविकता, ज्ञान और आधुनिक मान्यताओं को अपनाने का प्रयास करता हूँ। अंधकार होने के कारण मैं अपने विचारों को टोल टटोल कर आगे बढ़ता हूँ। मेरे द्वार को भीतर से बंद रखने वाली सिटकनी जम गई थी। वह सरलता से नहीं खुलती। मैं उसे बल लगाकर खोलने का प्रयास करता हूँ। कवि प्रयास करके उस दरवाजे को खोलकर बाहर झांकता है। कवि का यहाँ कहना है कि मैं अपनी पुरानी मान्यताओं को, पुराने विचारों को छोड़ नए परिवेश में आगे बढ़ता हूँ। और कवि अंततः जाकर अपनी आत्मा से साक्षात्कार करते हैं, अपने विचारों को जान पाते हैं। यहाँ पर इस कविता में 100 बात की एक बात यह है कि कवि यहाँ पर अपने अंतरात्मा से साक्षात्कार करना चाह रहे हैं। व्यक्ति के अंतर मन में जो विचार होते हैं, जो दब जाते हैं, वह विचार सामने नहीं आ पाते। व्यक्ति उसे दबाने का प्रयास करता है, लेकिन वह विचार जो है बाहर आने के लिए तड़पता है। इस कविता में भी वही हुआ और अंत में कवि ने अपने विचारों से साक्षात्कार किया। तो वही होता है आत्म साक्षात्कार, अपने आप से विचार करना, अपने आप से बातें करना। तो आज की कविता में बस इतना ही था। आत्म साक्षात्कार के बारे में था, अपनी आत्मा से बातें करना कवि ने यहाँ पर बताया है। और अंत में आपसे प्रश्न पूछूंगी कि सरोज स्मृति किनकी रचना है। इसका उत्तर आप कमेंट में बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।